जुड़ा है जल्दी से, जो लोग जुड़े हैं जल्दी से मैसेज करें, मैं फिर आगे करूं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत हम लोग पिछली क्लास में बेटा देखा था कि सारे ग्लैंड्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक। तो सारे ग्लैंड्स का मतलब कि डाइजेस्टिव ग्लैंड से मतलब है, डाइजेस्टिव ग्लैंड में आपने सलेवरी ग्लैंड पढ़ लिया। सलेवरी ग्लैंड के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जैसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड हो गया, सॉरी डाइजेस्टिव ग्लैंड हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया। आज थोड़ा सा बच्चा हम लोग पढ़ेंगे इंटेस्टाइनल ग्लैंड, फिर इसके बाद है फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। तो सबसे पहला कंसेप्ट अपने पास है क्या कि इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। कौन सा पार्ट पढ़ेंगे? इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, राइट बेटा। तो जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स है उसको आप देखो और बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश करना। हमारे पास जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड है वो दो बेसिक बड़ा इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, दो बहुत ही प्यारे से इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, राइट। देखो कौन कौन से। तो बच्चा ये मैंने बनाया आपको विलाई, एक स्ट्रक्चर है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले बेटा मैसेज करने की कोशिश करो कौन कौन देख रहा है इसको। तो आप इसमें बेटा कुछ सेल्स पाई जाती हैं, इनमें ध्यान से सुनो। जगह जगह पर ये ऐसे लगी हुई बच्चा सेल्स पाई जा रही है, ठीक ना। ये सब सेल्स होती हैं। बेटा देखो ये है विलाई, इस वाले हिस्से को बच्चा हम लोग बोलते हैं क्रिप्स ऑफ लेबरकुन या लेबरकुन। और फिर से ध्यान से सुनना बेटा, यहां पर जो कुछ सेल्स पाई जाती हैं इसको कहते हैं अपन लोग पेनिथ सेल। कहीं कहीं पर बेटा यहां पर एक कुछ और सेल्स पाई जाती है, इसको कहते हैं एंटीरोसाइड सेल। बेटा ये कुछ सेल्स हैं जो कि यहां पर पाई जाती है। क्लियर है? ये किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पर?
तो देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड मेनली बेटा दो ही होते हैं, एक कहाँ पाया जाएगा म्यूकोसा के रीजन में और एक सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम में। तो देखो इंटेस्टाइनल ग्लैंड हमारे पास जो भी हैं बेटा, ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड कहीं कहीं पर बेटा यहां पर भी एक और सेल होता है, इसको बोलते हैं अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स बेटा दोनों में पाया जाएगा, स्टमक में भी पाया जाता है, वहां पर भी पाया जाता है, ठीक। तो ये सारी चीजों को आपको याद रखना। इंटेस्टाइनल ग्लैंड में एक इंटेस्टाइनल ग्लैंड जो कहां पाया जाएगा, जो कि बेटा म्यूकोसा में पाया जाएगा, और म्यूकोसा में पाया जाएगा क्रिप्स ऑफ लेबरकुन। दूसरा पाया जाएगा बेटा ये एंटीरोसाइड सेल, फिर होगा पेनिस सेल, एंड देन बेटा हो जाएगा आपका अर्जेंटाफिन सेल। अर्जेंटाफिन सेल्स, राइट बेटा, बहुत अच्छा, गुड। अभी फिर ये है सब म्यूकोसा ऑफ द ड्यूडेनम, सब म्यूकोसा ऑफ ड्यूडेनम, राइट। चलो बेटा यहां पर कौन सी ग्लैंड पाई जाएगी, दिस ग्लैंड इज नोन एज बेटा क्या, ब्रूनर्स ग्लैंड। क्या होगा, बात जबरदस्त है, आप बता दो मुझे क्या पाया जाएगा, ब्रूनर्स ग्लैंड पाया जाएगा, राइट बेटा। चलो कौन क्या सिक्रेट करेगा ये भी आपको जानना चाहिए। तो देखो ये चाहे जो भी सिक्रेट करें उसको हम लोग कहेंगे क्या, इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल ग्लैंड से कौन सा जूस निकलेगा, इंटेस्टाइनल जूस। और इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से, एक मिनट बेटा, सॉरी, इस इंटेस्टाइनल ग्लैंड से इंटेस्टाइनल जूस आएगा, और जो इंटेस्टाइनल जूस होगा, जो बेटा इंटेस्टाइनल जूस होगा उसे हम लोग सकस इंटेरिकस कहते हैं। क्या बोलते हैं, सकस इंटेरिकस, राइट। चलो भाई देखो, अभी इन सबके फंक्शन एक एक करके देखेंगे, एक एक करके बेटा इनके फंक्शन को देखेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, राइट। आइए देखते हैं। देखो अपने पास है ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड, बेटा यहां से सिक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। इंटेस्टाइनल जूस आल्सो नोन एज, इसी को बच्चा हम लोग बोलते हैं सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस को ही बेटा हम लोग बोलते हैं ब्रश बॉर्डर जूस। बेटा ब्रश बॉर्डर जूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पर ब्रश बॉर्डर अपीयरेंस होगा। कैसा होगा, ये जो बिलाई वगैरह होंगे बेटा किसके जैसा होंगे, वीके, ठीक है। शिव जी नमस्ते भैया, बहुत अच्छा, हम बहुत अच्छा हैं बेटा, वीके शाह बहुत अच्छे हैं आप बेटा, आप भी, मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। चलिए देखते हैं ये चीजें बेटा, आप इसको समझिए और अच्छा लगेगा आगे।
कौन सा था बेटा सर जी, एक बार आंसर भी दे दिया करिए प्लीज। अच्छा कौन सा आंसर बेटा, किस चीज के, सारे आंसर तो बता ही दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। देखो ये हमारे पास कौन सी ग्लैंड है बच्चा, ये हमारे पास है इंटेस्टाइनल ग्लैंड। ये यहां से सिक्रेट करेगा इंटेस्टाइनल जूस। इसका अदर नेम है सकस इंटेरिकस। सकस इंटेरिकस का अदर नेम है बेटा ब्रश वाटर जूस। ठीक, ये तीनों का अदर अदर नेम है। राइट बेटा, बहुत अच्छा। आगे सबका मीनिंग एक ही है। अब इस इंटेस्टाइनल जूस में इस यहां से बच्चा, अगर हम लोग ये देखें कि पर डे ये कितना सिक्रेट होता होगा, एक दिन में लगभग कितना इंटेस्टाइनल जूस सिक्रेट होता होगा, कुछ आइडिया, एनी आइडिया? चलो ठीक है, बहुत अच्छा। तो लगभग बेटा ये 2 से 3 लीटर पर डे इनका सिक्रेशन होता है। राइट, अरे सॉरी, 2 से 3 लीटर पर डे इनका सिक्रेशन होता है। बहुत अच्छा। सर गुड इवनिंग का आंसर, अच्छा अच्छा। क्लास तो बच्चा डेली ही है, क्लास डेली ही है। अरे यार फिर प्रॉब्लम। चलो भैया, अमाउंट हो गया 2 से 3 लीटर। क्या हमें पता है बच्चा पीएच कितना होता है? तो आप आंसर कहेंगे सर 7.6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा यार, क्या प्रॉब्लम आ रही है? 7.3 है, नेचर 7.6 हो जाएगा। नेचर कैसा होगा? तो आप कहेंगे सर स्लाइटली अल्कलाइन। आज फिर वही प्रॉब्लम करने लगा। स्लाइटली अल्कलाइन, क्या कर रहा है यार ये? तो फिर से बेटा सुन लीजिए, अमाउंट का मतलब कि कितना पर डे ये सिक्रेट होगा। तो आंसर जाएगा 2 से 3 लीटर पर डे। पीएच कितना है? 7.6 है। नेचर कितना है, या क्या होगा? स्लाइटली अल्कलाइन होगा। क्लियर है बच्चा? अब अपने पास आता है कि इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होंगे। चलिए बोले बेटा एंजाइम्स कौन कौन से हो सकते हैं। किसी बच्चे को पता हो तो जल्दी से मैसेज करो। किसी बच्चे को पता हो तो बेटा जल्दी से मैसेज करें, इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होंगे। नहीं पता, मैसेज नहीं आया अभी तक, कोई रिप्लाई नहीं आई। चलो मैं बता रहा हूं, यहां पर जो एंजाइम्स होंगे, देखो एक होता है बच्चा पेप्टाइडेज। अब पेप्टाइडेज में बेटा कितने टाइप के पेप्टाइडेज होंगे, सब ध्यान से सुनो। ये होगा ट्राइपेप्टाइडेज, डाइपेप्टाइडेज, और एक होगा अमीनोपेप्टाइडेज। ये हो जाएगा पहला एंजाइम। तो जो सेकंड एंजाइम यहां पर होगा, सेकंड वन होगा जिसको कहेंगे डाइसेक्राइडेज।
डाइसेक्राइडेज, बोलो बच्चा कौन कौन? माल्टेज, आइसोमाल्टेज, सुक्रेस एंड चाहिए हो जाएगा लैक्टेज। ये चार ये वाले हो जाएंगे। ठीक, ठीक है। ये बोलो यस, बोल दो एक बार यस। चलिए भाई, इसके बाद आता है इसमें तीसरा एंजाइम, थर्ड वन इज न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज एंड बेटा इंटेस्टाइनल लाइपेज या लिपेज। इसको याद करने का तो कोई एक ट्रिक बता दे, अगर आप याद कर सकें तो। चलो भाई देखो, इसको याद करने के लिए छोटा सा ट्रिक याद कर लीजिए। मिस लेड नीना, तो देखिए एम फॉर माल्टेज हो जाएगा, आई फॉर आइसोमाल्टेज, एस फॉर सुक्रेस, सुक्रेस को ही बेटा हम इन्वर्टेज भी बोलते हैं, अभी कुछ देर बाद बताएंगे। एल फॉर बेटा लैक्टेज, ई फॉर एंटीरोकाइनेज, ए फॉर अमीनो पेप्टिडेज, डी फॉर डाइपेप्टिड पेप्टिडेज, इस एन फॉर बेटा न्यूक्लियो टाइडेज, आई फॉर बेटा इंटेस्टाइनल लाइपेज और एन फॉर न्यूक्लियो साइडेज, और इसका मतलब कुछ नहीं है। हाँ, तो चलिए बेटा ये आपको सब याद कर लेना है, कौन कौन से यहाँ पर कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाएंगे, राइट। चलो भैया, अब अपने को ये बताना है, अपने को बेटा ये बताना था कि जो ग्लैंड्स हैं उनका क्या फंक्शन होगा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द ग्लैंड्स, इसमें क्या क्या फंक्शन होगा। चलो, पहला था जिसको कहेंगे क्रिप्स ऑफ लीवर, KUHN बेटा लेबर कौन, ये सिक्रीट करेगा सिक्रेट
इंटेस्टाइनल एंजाइम, और कहाँ पाए जाएंगे? प्रेजेंट इन विलाई। विलाई में बेटा ये प्रेजेंट होता है, ठीक ना? बहुत अच्छा, ये पहला हो गया। दूसरा हमने कहा कि ब्रूनर्स ग्लैंड, ब्रूनर्स ग्लैंड का बहुत बार पूछा जाता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मतलब जबरदस्त इंपॉर्टेंट है। आप बता दो कहाँ पाया जाएगा? फाउंड इन सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम, सब म्यूकोसा ऑफ डिओडिनम बेटा बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, राइट? सब म्यूकोसा ऑफ द डिओडिनम, और ये सिक्रीट करेगा म्यूकस। बहुत अच्छा बेटा। इसका तीसरा पार्ट, थर्ड पार्ट, पेनिथ सेल, पेनिथ सेल ये सिक्रीट करेगा एंटी बैक्टीरियल एंजाइम। नाम बताओ बेटा, एंटीबैक्टीरियल एंजाइम्स। हु गेव द नेम? आपका आंसर जाएगा लाइसोजाइम एंजाइम। कौन सा एंजाइम बेटा? लाइसोजाइम एंजाइम, पेनिसिल। बार बार बेटा मैचिंग का सवाल पूछा जाता है, ये बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है। चौथा, फोर्थ वन इज एंटीरो साइड सेल्स, secrete water and electrolytes, secrete बेटा water and वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स का सिक्रीशन करेगा कौन? एंटेरोसाइड सेल्स बेटा, पेनस सेल, एंटेरोसाइड सेल, ब्रूनर सेल्स। ये सब के सब अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी अगर क्वेश्चन बेटा पूछा जाए ये कहाँ पाए जाएंगे, तो आप बताएंगे सब इंटेस्टाइनल ग्लैंड में। बेसिकली बेटा मैचिंग का सवाल बनता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। पेनिस सेल, एंटेरोसाइड सेल, ब्रूनर्स ग्लैंड एंड क्रिप्स ऑफ द लेबरपुन। अर्जेंटाफिन सेल है, वो भी बेटा कुछ सेरोटोनिन वगैरह का थोड़ा बहुत सिक्रीशन करता है, ठीक? तो चलो अब आप जल्दी से एक बार मैसेज कर दीजिए, एक बार बेटा मैसेज कर दीजिए कि आपको ये बातें समझ में आई थोड़ी बहुत। चलो ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं, अब हम लोग ये देखते हैं बच्चा कि यहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। इंटेस्टाइनल ग्लैंड कंप्लीट हो चुका है, इंटेस्टाइनल जूस मैंने आपको समझा ही दिया, इंटेस्टाइनल जूस कंप्लीट हो गया है। अब है हमारे पास फिजियोलॉजी ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन की फिजियोलॉजी क्या है? तो हेडिंग बनेगी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन। फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन मतलब डाइजेशन की प्रक्रिया आप बेटा पढ़ने जा रहे हो। तो आप कहोगे सर ये बायो केमिकल एंड बेटा फिजिकल प्रोसेस है, एक टाइप का ये बायोकेमिकल फिजिकल एंड फिजिकल प्रोसेस है। सर फिजिकल बायोकेमिकल समझ में नहीं आया, फिजिकल का क्या मीनिंग होता है बेटा? जल्दी से बता दीजिए, फिजिकल का मतलब क्या होता है? क्योंकि मैस्टिकेशन वगैरह करना होता है, दांत से काटना होता है, जैसे दांत से काटना, कटिंग ऑफ द फूड एंड बेटा मैस्टिकेशन, चबाना, दांतना, काटना। अगर ये दोनों बेटा जैसे फूड को काटना और चबाना, अगर ये दोनों हो रहा है
ठीक है भैया। तो यह देखिए फिजिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस का मतलब क्या हो गया, काटना। फिजिकल प्रोसेस का मतलब हो गया कि जैसे काटना और चबाना, ये दोनों फिजिकल प्रोसेस हो जाएगा। केमिकल प्रोसेस का मतलब है कि भाई ये एक टाइप का फूड की हाइड्रोलिसिस है, मतलब एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो अगर हम लोग ये कहें कि व्हाट इज द डाइजेशन, तो डाइजेशन में बेटा अगर फिजिकल प्रोसेस कहा जाए तो आप कहेंगे सर कटिंग ऑफ फूड, फूड की कटिंग करना, एंड मास्टिकेशन करना। मास्टिकेशन या ग्राइंडिंग, इसका मतलब होता है बेटा चबाना, खाना को चबाना या मास्टिकेट करना, राइट। ये जो होते हैं ये अब केमिकल प्रोसेस में कहा जाएगा तो आप कहेंगे सर ये एंजाइमेटिक प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है, एंजाइमेटिक प्रोसेस है। तो आप इसकी डिफिनीशन, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द डाइजेशन, डाइजेशन की कौन डिफिनीशन बताएगा। तो देखो मैंने बेटा डाइजेशन की डिफिनीशन फर्स्ट डे में एक्सप्लेन करी है, फिर से एक बार मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि जब हम किसी लार्ज या कॉम्प्लेक्स फूड को स्मॉल एब्जॉर्बल फॉर्म ऑफ द फूड में कन्वर्ट करेंगे एंजाइम के प्रेजेंस में, तो वो बेटा कहलाएगा क्या, डाइजेशन। तो डाइजेशन का मीनिंग एक बार फिर से सुन लो। जैसे हमारे पास है कोई लार्ज बायोमॉलिक्यूल है बेटा, हम इसका एंजाइम के प्रेजेंस में, एंजाइम्स के प्रेजेंस में बेटा इसको स्मॉल एब्जॉर्बल फॉर्म में कन्वर्ट कर दें। अगर हम बेटा बड़े बड़े मॉलिक्यूल को, ध्यान सुनना, बड़े बड़े मॉलिक्यूल को छोटे जो अवशोषित हो सके, जो क्या हो सके बेटा, अवशोषित हो सके, अगर उसमें हम इसको कन्वर्ट कर दें तो ये कहलाएगा क्या, ये कहलाएगा हमारा डाइजेशन। तो डाइजेशन का मतलब होता है बच्चा हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। डाइजेशन का मतलब होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। अब भाई ये हाइड्रोलिसिस क्या होता है बेटा, हाइड्रोलिसिस का मतलब होता है कि पानी के जो एंजाइम होगा वो एंजाइम बेटा हाइड्रोलेजेज एंजाइम होंगे। कौन से एंजाइम होंगे, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। तो यहां से सुनो, यहां जो बेटा एंजाइम्स यूज होंगे, यहां जो एंजाइम्स यूज होंगे वो एंजाइम कौन कौन से होंगे, हाइड्रोलेजेज एंजाइम। हाइड्रोलेजेज एंजाइम्स, क्या हम सबको पता है बेटा कि हाइड्रोलेजेज एंजाइम मेनली किस सेल ऑर्गेनेल में पाया जाता है, कोई बालक बताएगा। हाइड्रोलेजेज एंजाइम किस सेल ऑर्गेनेल में पाया जाएगा, तो आंसर जाएगा क्या, बोल दो एक बार। इसका बेटा आंसर हो जाएगा ये मेनली फाउंड इन लाइसोसोम्स। लाइसोसोम में बेटा ये मेनली एंजाइम पाया जाता है। जितने भी हाइड्रोलेजेज एंजाइम है, मोस्ट ऑफ द हाइड्रोलेजेज एंजाइम फाउंड इन किसमें, लाइसोसोम। लाइसोसोम एक टाइप का सेल ऑर्गेनेल है ना, लाइसोसोम, ठीक है ना, इसमें ये एंजाइम पाया जाएगा। अब आगे हम लोग अगर ये देखें कि ये जो एंजाइम्स होंगे, ये बच्चा जो एंजाइम्स होंगे अब ये कैसे काम करेंगे, ये कैसे काम करेंगे। तो अब हमारे पास आता है कि डाइजेशन बेटा कहाँ से स्टार्ट होगा, साइट फॉर डाइजेशन या साइट ऑफ द डाइजेशन। तो पहला बेटा ऑप्शन आता है यहाँ पर साइट। साइट का मतलब होता है कहाँ कहाँ पर ये डाइजेशन होगा। तो क्या बच्चा बताएंगे, सर ये माउथ में होगा। माउथ का मतलब कि यहाँ पर बक्कल कैविटी से है बच्चा, अभी फिगर से समझाते हैं। फिर कहाँ होगा, ये स्टमक में होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा,
लार्ज इंटेस्टाइन में बेटा नहीं पाया जाता ना, लार्ज इंटेस्टाइन में जनरली डाइजेशन नहीं होता है। कोई बच्चा जल्दी से मैसेज करो। अगर मैं ये कहूँ कहाँ कहाँ पाया जाएगा तो आपको ये पता चल गया। इसका मतलब है कि अगर हमें इसका फिगर बना के समझा दें हम आपको तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। चलो बेटा देखो, हम लोग ये देख रहे हैं कि कहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन होना है, सॉरी कहाँ पर ये डाइजेशन होना है। तो हमने ये बनाया बेटा माउथ, ये बनाया फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ये वाला हिस्सा इसोफेगस का, फिर ये बच्चा आया स्टमक अपना, और ये हो गया डियोडिनम, यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो पार्ट है वो सब हो जाएगा। फिगर को बारीकियों से सीखिएगा, पूरा कंसेप्ट इसी में समझाऊंगा। तो देखो ये हमारे पास है बच्चा बक्कल कैविटी, ये हिस्सा है बेटा फेरिंग्स का, जिसको इसोफेगस का, ये है स्टमक का, ये है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन का। मैसेज करते रहिए बेटा, जो ना समझ में आया आप लोग करते रहिए। स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, राइट। चलो भाई देखो, बक्कल कैविटी और ये फायरिंग्स है, फायरिंग्स और इसोफेगस में यहाँ पर बेटा नो डाइजेशन, कोई भी डाइजेशन नहीं होगा इस जगह पर बेटा, केवल और केवल तो होगा क्या, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ठीक, ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड हो जाएगा। कुछ क्लियर हो रहा है बताइए। बक्कल कैविटी में जब भी फूड आएगा, यहां से अच्छा फूड आएगा, फूड इंटर करा, यहां पर आ गया, यहीं बगल में लगा हुआ बेटा सलेवरी ग्लैंड है, एंजाइम सिक्रीट करेगा, कोई दिक्कत यहां तक। अब देखो जो बक्कल कैविटी है, यहां पर डाइजेशन स्टार्ट होगा, ध्यान से सुना बच्चा, यहां पर इनिशिएशन ऑफ डाइजेशन। अगर पूछा जाए डाइजेशन की शुरुआत कहां से होगी तो आंसर जाएगा बेटा बक्कल कैविटी। अगर ये कहा जाए तो देखो डियोडिनम, जेजेनम एंड इलियम, यहां पर बेटा क्या होता है, डाइजेशन, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होगा, यहां पर डाइजेशन कंप्लीट होगा और मैक्सिमम होगा। क्लियर है। कुछ एक क्वेश्चन बेटा आपको समझ में आया कि क्या क्या मैं बताना चाह रहा था। फूड आया बक्कल कैविटी में, यहां पर डाइजेशन स्टार्ट हुआ, अब कौन किसका डाइजेशन कहां पर होगा, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। इस जगह पर बेटा जो यहां पर होगा, जनरली स्टार्च का डाइजेशन होगा, मतलब कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होगा इस जगह पर। यहां पर बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होगा, इसके बाद सबका डाइजेशन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, सबका डाइजेशन यहां पर होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर से बोल दो एक बार। चलो भैया देखो, ये हमारे पास आया इनिशिएशन ऑफ द डाइजेशन, मतलब कि डाइजेशन कहाँ से शुरुआत हुआ। अब जब फूड आएगा
तो जब बेटा फूड आएगा तो फूड किससे मिक्स करेगा? क्या आपको पता है कि फूड किससे मिक्स करेगा? हम्म? चलो ठीक है, मैं बेटा इसको आगे थोड़ा इधर खिसका दे रहा हूँ, लेकिन इस पूरे फिगर को अब ध्यान से सुनिएगा और अच्छा से, बहुत अच्छा बड़ा कंसेप्ट है ये। देखो, ये हमारे पास फूड है, ये माउथ की बात आप कर रहे हो, अच्छा ये माउथ की बात कर रहे हो, मतलब एक्शन कहाँ पर होना है। ये हमारे पास फूड हो गया, फूड किसके साथ बाइंड करेगा, जल्दी से एक बार मैसेज कर दो। फूड में बेटा ये माउथ के अंदर स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम होगा, फूड के अंदर बेटा कौन सा एंजाइम होगा? स्लेवरी एमाइलेज होगा या स्लेवरी जूस होगा। अगर हम लोग ये कहें कि फूड के साथ क्या होगा? सलाइवा होगा, तो जब बेटा फूड के साथ सलाइवा होता है तो इसको बोलते हैं बोलस। बोलस का मतलब होता है लुदगी। बोलस का मतलब क्या होता है? लुदगी या लुगदी। ठीक, अब आप यहां पर देखो, अच्छा जब ये बोलस आया तो बोलस कहां पर है? ये इस जगह पर है। यहां से ये फायरिंग्स से इसको यहां पर उच्चा लिख दूं तो क्लियर हो जाएगा आपको। बोलस हमारा फायरिंग्स में आया, फायरिंग्स से ये ईसोफेगस में गया, यहां से फूड बेटा यहां पर आ गया, मतलब कि फायरिंग्स में आया, ईसोफेगस में आया। तो जब इसको इसको बच्चा इससे यहां आना, इसको हम लोग बोलते हैं निगलना। क्या बोलेंगे? निगलना। यहां पर जो प्रोसेस होगी, फिनोमेना होगी, उसे बेटा क्या कहेंगे? उसे कहेंगे सलोइंग। सलोइंग या बेटा डिग्लूटेशन। डिग्लूटीशन। डिग्लूटेशन की हिंदी है बेटा निगलना। ठीक, ये क्या होगा? निगलना। सलोइंग की प्रोसेस होगी। जो सलोइंग की प्रोसेस होगी या डिग्लूटेशन होगा, इसका अगर मान लो बेटा ब्रेन में अगर कभी पूछा जाए इसका सेंटर कहां पर होगा, तो ब्रेन के बेटा मेडुला में होगा। ठीक ना, मेडुला ऑब्लांगेटा में होगा, और कहीं कहीं पे बेटा बुक में लिखा होता है पांस में होता है। ठीक, पांस उसी के पास में पाया जाता है। पांस, अरे यार फिर कट गया क्या? पांस उसी के पास आता है। तो सोलोइंग पर ध्यान देना, सोलोइंग या डिग्लूटेशन या निगलना। जैसे हम लोग खाना क्या करते हैं, जब पहले यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं तो फिर हम लोग निगलते हैं। अब इसके बाद निगलने के बाद बेटा ये यहाँ से फूड कहाँ आएगा? फूड आएगा स्टमक में आएगा ना। अब देखो ये जो बोलस था, बोलस या फूड था, अब ये बेटा किससे इंटेस्ट क्या बोलते हैं उसको? गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होगा। जब ये गैस्ट्रिक जूस से मिक्स होगा, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस बेटा आएगा, यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस आया तो ये बन जाएगा काइम। क्या बन जाएगा? काइम। ध्यान से देखते जाना। अब ये काइम यहाँ से कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, राइट बेटा। जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वहां पर जो फूड होगा, ये इंटेस्टाइनल जूस, बाइल जूस एंड बेटा पैंक्रियाटिक जूस। बाइल जूस एंड पैंक्रियाटिक जूस, ये सब मिल करके इसको काइल में बना देंगे, काइल में कन्वर्ट कर देंगे। कौन से पार्ट में कन्वर्ट कर देंगे? काइल में। चलो भाई, मैसेज करते रहिए आप लोग। ये प्रॉब्लम है यार बेटा, कैसे स्टार्ट आउट होगी? ठीक है,
अंजलि। ठीक है बेटा, देखिए समझिए, अपने पास क्या था, फूड था, यहाँ पर क्या है, स्लाइवा है, मिक्स हुआ तो क्या कहलाया, बोलस कहलाया। बोलस फायरिंग्स से इसोफेगस से होते हुए बेटा अगर आया स्टमक में, बोलस कहाँ पर आएगा, स्टमक में आएगा, इसके थ्रू आएगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा क्या, स्वलोइंग कहलाएगा। थोड़ा फास्ट, क्या था बेटा, थोड़ा फास्ट पढ़ाएं। ठीक है, अच्छा, बहुत अच्छा। चलो बेटा, ये बार बार कट जा रहा है यार, यही प्रॉब्लम है। देखो, ये यहाँ से आया, स्टमक में आया, गैस्ट्रिक फूड और गैस्ट्रिक जूस मिल गया, काइम हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, सब मिल करके क्या बना लिए, काइम बना लिए। राइट बेटा अंजलि, चलिए मैं कोशिश करता हूँ तेज पढ़ाने की। अब हमारे पास आता है, हमारे पास आता है कि यहाँ पर माउथ में किस टाइप का डाइजेशन होगा, एक्शन ऑफ सलाइवा। तो पहला है अपने पास एक्शन ऑफ सलाइवा इन माउथ, इन माउथ। बच्चा बताओ, माउथ में क्या होगा, फूड आया, बोलस बना, जो फूड होगा हमारे पास, फूड आया, या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि देखो बच्चा, यहाँ पर पहले क्या आया, फूड आया, फूड का मतलब कि यहाँ पर हमने लिया स्टार्च, स्टार्च का यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा, स्टार्च का यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन होगा। अगर डाइजेशन होगा बच्चा तो क्या पर, यहाँ पर स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम काम करेगा। अगर स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम काम करेगा तो ये किस में टूट जाएगा, माल्टोज में, आइसो माल्टोज में। ठीक है बेटा, माल्टोज और आइसो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। वीडियो कहाँ, क्या हो गया बेटा, वीडियो खो जा रहा है ना। चलो बेटा, क्या हो गया, माल्टोज और आइसो माल्टोज हो गया, ये एमाइलेज एंजाइम है, इसको तोड़ दिया। तो देखो ये क्या था अपने पास, पॉलीसेकेराइड था। चलो बेटा तेज पढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ये पॉलीसेकेराइड है, और ये वाला क्या होगा, ये दोनों डाइसेकेराइड होगा, ये दोनों क्या होंगे, डाइसेकेराइड होंगे। यहाँ पर बेटा ओनली कितना, यहाँ पर बेटा ओनली 30% डाइजेशन अकर्स। बेटा 30% डाइजेशन अगर यहीं पर होगा, क्या ये बात आपको समझ में आ रही है, 30% क्या यहाँ पर डाइजेशन होगा। अगर बताओ कि माउथ में, अगर मैं आपसे बेटा पूछूं कि माउथ में कितना डाइजेशन होगा, तो आप क्या बताएंगे, ये क्या आ रहा है यार माउथ में बेटा कितना परसेंट डाइजेशन होगा, तो आप आंसर क्या दे दोगे, सर 30% डाइजेशन होगा। थोड़ा सोचिए और बताइएगा मुझे, थोड़ा सा बेटा सोचिए और मुझे बताइए कि 30% डाइजेशन क्या यहाँ पर पॉसिबल है, कि बुक में ऐसे लिख दिया है कि यहाँ पर 30% डाइजेशन होगा। क्या यहाँ पर 30% डाइजेशन होगा, हाँ होगा। मतलब बेटा जब जो फूड स्लाइवा से मिक्स हो गया, माउथ से होते हुए कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, जहाँ इंटेस्टाइन में जाएगा, मीन्स बेटा वो स्लाइवा के द्वारा डाइजेस्ट होगा। किसके द्वारा डाइजेस्ट होगा, स्लाइवा के द्वारा या सलेवरी एमाइलेज के द्वारा डाइजेस्ट होगा। इसीलिए बेटा इसको यहाँ पर क्या बोलते हैं कि ओनली 30% डाइजेशन अकर इन माउथ। माउथ में अगर पूछा जाए कितना परसेंट डाइजेशन होगा, तो ये यहाँ हो जाएगा। अब इसके बाद आपके पास आता है स्टमक।
बेटा जब ये स्टमक में जाएगा तो स्टमक में कौन से दो एंजाइम थे, तो देखो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस आएगा, क्या हम सबको पता है बेटा, यहाँ पर फूड आया, फूड के साथ बेटा गैस्ट्रिक जूस आया। अब ये गैस्ट्रिक जो जूस होगा, गैस्ट्रिक जूस होगा, उसमें 3 एंजाइम होंगे, बोलो कौन कौन। गैस्ट्रिक जूस में कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिनोजेन, प्रोरेनिन एंड बेटा गैस्ट्रिक लाइपेज। थोड़ा बहुत बेटा ये लाइपेज भी पाया जाएगा, लेकिन मेन एंजाइम यहाँ पर ये होगा। मेनली बेटा किसका डाइजेशन होगा, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर, तो मेनली बेटा प्रोटीन का डाइजेशन होगा, ठीक, प्रोटीन डाइजेशन होगा। अगर फिर से अगला एक क्वेश्चन में यही पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाए कि प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन ये स्टमक से स्टार्ट होगा। अगर आप लाइव हो तो एक क्वेश्चन बेटा मैं पूछ लूं, अगर लाइव हो तो बेटा एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं, जो हमारे पास गैस्ट्रिक जूस है इसके पास 3 एंजाइम है, राइट। एक स्टूडेंट है, मान लो कि कोई एक स्टूडेंट है, क्या था बेटा आपका, मेरा एक क्वेश्चन बेटा आप ध्यान से सुनिएगा, थैंक यू देवेश सर। मेरा एक क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से। मान लीजिए कि कोई एक स्टूडेंट है, वो सुबह उठता है, नाश्ता करता है, नाश्ते में गुड़ और चना खाता है, नाश्ते में गुड़ और चना खाता है, तो क्या आप बता सकते हैं कि चने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, चने का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होगा और क्यों होगा। कोई आंसर करेगा, चलो बेटा कोई नहीं करेगा आंसर, ठीक है। अब आप इसको देखो, चने का मतलब क्या हो गया, चना में क्या पाया जाएगा, प्रोटीन पाया जाएगा। अरे भाई पल्स वाली फैमिली है ना, चना कौन सी फैमिली से बिलोंग करेगा, पल्सेस फैमिली से। अगर वो पल्स फैमिली है तो उसमें प्रोटीन पाया जाएगा, तो प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से होगा, स्टमक से होगा। अगर कहा जाए गुड़ का कहाँ से होगा, नो बेटा पहले सुनो अंजलि, मैंने जो समझाया उसको सुनो। अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि गुड़ का डाइजेशन कहाँ होगा, तो माउथ से होगा। क्यों, क्योंकि गुड़ क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट है, गुड़ में क्या पाएगा, कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, मीठा होता है ना बेटा, तो कार्बोहाइड्रेट होगा। जो कार्बोहाइड्रेट होगा उसका डाइजेशन माउथ से होगा। लेकिन चना है, चना कहाँ पाया जाता है, चने में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, तो प्रोटीन कहाँ से डाइजेस्ट होगा, स्टमक से स्टार्ट होगा। कोई दिक्कत यहां तक बेटा, नहीं। अब आगे इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है, इस एंजाइम को एक्टिवेट करना है। कौन सा एंजाइम है बेटा, ये पेप्सिनोजेन है। देखो किसी भी, मैंने आपको समझा दिया था, एक बार समझ लो, किसी भी एंजाइम के लास्ट में जेन लिखा हो या किसी भी एंजाइम के आगे बेटा प्रो लिखा हो, तो ये दोनों समझ लो इनएक्टिव एंजाइम है। कौन से एंजाइम है ये इनएक्टिव एंजाइम है, राइट। तो इसको एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए बेटा, HCl। क्या चाहिए, HCl। तो ये बन जाएगा पेप्सिन और ये बन जाएगा बेटा रेनिन, ये बन जाएगा पेप्सिन और ये बन जाएगा रेनिन। और हाँ, एक बार बेटा अगर पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो गया तो पेप्सिनोजेन, गुड, एक बार पेप्सिन अगर ये बन गया, ध्यान देना बच्चा, अगर एक बार ये पेप्सिन बन गया, ये हमेशा इसको कन्वर्ट करता रहेगा, मतलब कि पेप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता रहेगा। इनिशिएटर कौन कराएगा, HCl है, जिसको हम लोग गैस्ट्रिक एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक एसिड। HCl का अदर नेम क्या है,
HCl को हम लोग कहते हैं गैस्ट्रिक एसिड। लेकिन बेटा जो पेप्सिन होगा, पेप्सिन को हम लोग बोलते हैं कैटालाइज द, या इसको कहते हैं ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन को बेटा ये कैटालाइज करेगा। बेटा ऑटो कैटालिटिक रिएक्शन का मीनिंग आप बता सकते हो क्या होता है भैया? ऑटो कैटालिटिक रीजन बता दो बच्चा, क्या होता है? ऑटो कैटालिटिक का मतलब होता है कि ऑटो कैटालिटिक का मतलब होता है कि अगर एक बार ये एक्टिवेट हो गया तो स्वतः बेटा सारे रिएक्शन को एक्टिवेट करता जाएगा। ठीक। अब एक सवाल बेटा यहां से बनता है, ऑप्शन सुनिएगा तब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। ऑप्शन सुनिएगा फिर बताइएगा। स्टमक में क्या नहीं बनता है? प्रोटीन डाइजेशन के समय क्या नहीं बनेगा? स्टमक में प्रोटीन डाइजेशन के समय क्या नहीं बनेगा? ऑप्शन सुनिए। प्रोटियोसिस, पेप्टोन, पेप्टाइड और अमाइनो एसिड। ये 4 ऑप्शन आपके पास है बेटा, और आपके पास 1 मिनट 30 सेकंड का ऑप्शन है। जल्दी से आंसर दे दीजिए, 30 सेकंड में आप इसको बताना है। स्टमक में कौन सा प्रोडक्ट नहीं बनेगा? देखना है जल्दी से, किसके पास आंसर देना है, कौन देगा? मैसेज करो जल्दी से, हम भी देखें कि कौन सा नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे पूछूं बेटा इनमें से कौन सा नहीं बनेगा, नहीं पता, कोई आंसर नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो अमीनो एसिड होता है ना बेटा, ये नहीं बनेगा। स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन अगर होगा तो अमीनो एसिड नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा इसका कारण समझ लो। अमीनो एसिड बेटा जो होता है ये फाइनल प्रोडक्ट होता है। प्रोटीन डाइजेशन का फाइनल अगर प्रोडक्ट कभी पूछा जाए कौन सा होगा, तो आंसर जाएगा कौन सा? अमीनो एसिड। कौन सा जाएगा? अमीनो एसिड। ठीक। लेकिन बेटा अमीनो एसिड अब क्योंकि यहां पर शुरुआत हो रहा है, यहां पर किसकी शुरुआत हो रही है? प्रोटीन के डाइजेशन की शुरुआत हो रही है यहीं पर, और यहीं पर बेटा एंड नहीं होगा। इसका मतलब हो गया कि प्रोटीन के डाइजेशन के समय यहाँ पर अमीनो एसिड नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या ये बनेगा? हाँ, ये तीनों बन सकते हैं। अब आप ये देख लो, अगर इनमें प्रोटीन है, मैं बेटा इसको समझा रहा हूं, इधर देखो, अगर ये प्रोटीन है, यहां पर प्रोटीन है, प्रोटीन पर कौन काम करेगा? पेप्सिन एंजाइम। तो ये क्या बनाएगा सर? ये बनाएगा प्रोटियोस, पेप्टोन बन सकता है, एंड बेटा लार्ज पेप्टाइड बन सकते हैं। तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है ना? तीनों में बेटा बहुत थोड़ा थोड़ा अंतर है। अब आपके पास ये पहला आंसर हो गया कि कौन सा नहीं बनेगा। अब आपके पास है बेटा केसिन प्रोटीन। केसिन प्रोटीन, केसिन प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं मिल्क प्रोटीन। क्या आप सबको याद है बेटा मिल्क प्रोटीन? मिल्क में पाए जाने वाला जो प्रोटीन होगा वो कौन सा होगा? केसिन प्रोटीन। इस पर एंजाइम काम करेगा रेनिन, और ये बन जाएगा क्या? चलिए बताइए बेटा कौन क्या बनेगा? क्या बनेगा? पैरा कैसिनेट। यहां से बेटा बनेगा पैरा
कैसिनेट या कैसिनेट बन जाएगा, पैरा कैसिनेट बन जाएगा। और पैरा कैसिनेट पे बेटा कैल्शियम के प्रेजेंस में, कैल्शियम आयन नहीं लिखेंगे, कैल्शियम के प्रेजेंस में ये कैल्शियम पैरा कैसिनेट बना लेगा। और जो कैल्शियम पैरा कैसिनेट होता है बेटा इसको बोलते हैं क्या, कर्ड, मतलब कि मिल्क जैसा बना लेता है, इसको क्या कहते हैं, कर्ड बना लेगा। तो अगर केसिन प्रोटीन का डाइजेशन हो तो ये 2 स्टेप की प्रोसेस आपको याद रखना है। क्या ये रेनिन एंजाइम, क्या रेनिन एंजाइम, ध्यान से सुनिएगा, रेनिन एंजाइम ये एडल्ट में बेटा प्रेजेंट होते हैं, इन्फेंट में एब्सेंट होते हैं। कहाँ बेटा एब्सेंट होते हैं, इन्फेंट में ये एब्सेंट होते हैं, राइट। अब अगला क्वेश्चन है कि सर पेप्सिन और रेनिन, ध्यान से बेटा सुनिएगा, पेप्सिन एंड रेनिन ये दोनों एब्सेंट होते हैं इन वर्टिब्रेट्स। ये दोनों बेटा एब्सेंट होंगे इनवर्टिब्रेट्स में। पेप्सिन एंड रेनिन्स आर एब्सेंट इन बेटा किसमें, इन वर्टिब्रेट्स में। ये जरूर से जरूर याद रखिएगा, ये जो मैं कंसेप्ट आपको समझाया हूं। किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो मैसेज करिए बेटा, यस या नो, जल्दी करिए। कहीं पर किसी को डाउट हो तो मैसेज कर दीजिए एक बार। अगर ये समझ में आ गया है तो बेटा ठीक है, नहीं तो आगे बढ़े हम। चलिए भाई, किसी बच्चे का जवाब नहीं आया, मतलब ये मान लेते हैं कि ये करेक्ट है, आपको समझ में आ चुका है। अब इसके बाद है किसका, अब इसके बाद है बेटा ये स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन। तो डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब डाइजेशन इन बेटा किसमें, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में अगर हम लोग ये डाइजेशन देखें, छोटी आंत में अगर बेटा डाइजेशन देखें तो कहां पर होगा। सर हमारे पास ड्यूडेनम है, हमारे पास ड्यूडेनम है जो कि सी शेप हो सकता है, यहां पर, यहां बेटा लीवर है, ये पैंक्रियाज है, यहां से बेटा पैंक्रियाटिक जूस इसमें आएगा। सर लीवर से बाइल जूस आएगा, यहां से क्या आएगा, बाइल जूस आएगा। सर यहां से भी तो कुछ ना कुछ एंजाइम आएगा, यहां पर इंटेस्टाइनल जूस होगा। क्या होगा, इंटेस्टाइनल जूस होगा। मतलब अगर बेटा मैं आपसे कहूं तो डियोडिनम में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो डियोडिनम में बेटा फूड मिक्स विथ, फूड के साथ क्या क्या मिक्स होगा, देखो बाइल जूस आएगा, पैंक्रियाटिक जूस आएगा, एंड बेटा ये इंटेस्टाइनल जूस आएगा, ठीक ना। ये इतना डियोडिनम में मिलेंगे। मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि सर तीनों के तीनों जूस डियोडिनम में मिलेंगे। तो मेरा क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि मोस्ट ऑफ द डाइजेशन कहाँ पाया जाएगा, अधिकांश डाइजेशन कहाँ पाया जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा, ये डियोडिनम में। अगर क्वेश्चन पूछा जाए डाइजेशन कहाँ कंप्लीट होगा, तो इसके बाद वाला हिस्सा जेजेनम होगा। अब आप यहाँ पर पहले बेटा 1 बाई 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। एक चीज और तुम जान लो, जो हमारे पास इंटेस्टाइनल जूस है ना बेटा, इसको हम फाइनल जूस बोलते हैं। देखो इसको हम फाइनल जूस कहेंगे, इसको कंप्लीट जूस कहेंगे, और इसमें बेटा कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। बाइल जूस में कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। इसको बेटा कंप्लीट जूस बोलते हैं क्योंकि चारों टाइप के फूड को यही डाइजेस्ट करेगा।
स्मॉल इंटेस्टाइन को हम फाइनल जूस बोलते हैं। फाइनल जूस इसलिए बोलते हैं क्योंकि फाइनली मोनो फॉर्म में यही कन्वर्ट करेगा, मोनोमेरिक फॉर्म में यही कन्वर्ट करेगा। क्लियर? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? आइए देखते हैं सबसे पहले बाइल जूस, एक्शन ऑफ बाइल जूस। ड्यूडेनम के अंदर बेटा एक्शन ऑफ बाइल जूस। इन ड्यूडेनम एक्शन ऑफ बाइल जूस। बहुत सी चीजें मैं इसका बेटा आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं। बाइल जूस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। बाइल जूस में आपको याद करने के लिए बेटा है बाइल साल्ट्स हैं, भूल गए होंगे। सोडियम ग्लाइकोलेट होंगे, सोडियम टारोकोलेट होंगे बेटा, थोड़ा बहुत सोडियम कार्बोनेट होंगे, ठीक है। NO2CO3 होगा, राइट। ये बाइल साल्ट्स होते हैं बेटा। बाइल पिगमेंट होंगे, ये एक टाइप से मैं आपको याद दिला दे रहा हूँ क्या क्या है यहाँ पर। बाइल पिगमेंट बेटा दो होते हैं, एक होता है बिली रूबिन। रूबिन वर्ड आ जाए मतलब कि येलो कलर का होगा, और बिली वर्डिन, इसका मतलब होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ठीक। दोनों को मिला देते हैं तो ये ग्रीनिश या येलोइश ग्रीन कलर का बेटा होता है। कौन होता है? बाइल पिगमेंट्स होते हैं। इसमें फास्फोलिपिड पाया जाएगा बेटा, कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, ये चीजें पाई जाएंगी। बट क्या नहीं पाया जाएगा, ये मैं बाइल जूस में बता रहा हूँ। ये कहाँ बता रहा हूँ? बाइल जूस में। क्या नहीं पाया जाएगा सर? यहाँ कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाएगा। तो आप इसको लिख लो बेटा, नो एनी डाइजेस्टिव एंजाइम। ये मैं पीछे पढ़ा चुका हूँ। इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाए जाएंगे। बहुत अच्छा, जबरदस्त क्वेश्चन है बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब मेरा एक क्वेश्चन और आप सबसे, अगर जुड़े हैं तो बेटा एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसको आप जरूर दीजिएगा ना, अच्छा लगेगा मुझे। अगर कहा जाए कौन सा बायोकेमिकल बाइल जूस में नहीं पाया जाता है, कौन सा बायोकेमिकल बाइल जूस में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट एंड न्यूक्लिक एसिड। जल्दी से एक बार बता दीजिए। नहीं बता रहे हैं बेटा, पता नहीं क्यों नहीं बता रहे हैं। आंसर करो, नहीं करोगे तो कैसे समझ में आएगा आपको? आप आंसर करना तो सीख लो। पढ़ाने में बेटा तभी मजा आएगा जब आप आंसर करेंगे। चैट बॉक्स एकदम जीरो है, नेग्लेजिबल है। जल्दी से इसको स्पीड दो। चलो भाई ठीक है। तो आप ये याद रखो भैया, जो जितने भी एंजाइम्स होते हैं, ऑल एंजाइम्स आर क्या? प्रोटीन। तो जब बेटा प्रोटीन, जितने एंजाइम्स है सबके सब क्या है? प्रोटीन है। तो जब बेटा सबके सब प्रोटीन है तो प्रोटीन नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि यहाँ पर कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जा रहा है, कोई एंजाइम नहीं पाया जा रहा है। अगर कोई एंजाइम नहीं पाया जा रहा है इसका मतलब प्रोटीन नहीं पाया जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक आपको? अब हम लोग एक्सप्लेन करना शुरू करें भाई। हमारे पास फूड आया, अब फूड बेटा ड्यूडेनम में आ चुका है। अब यहाँ पर बाइल जूस काम करना शुरू करेगा, बाइल जूस काम करेगा। तो देखो बाइल जूस का एक चीज बेटा और जान लो, बाइल जूस की एक और खास बात जान लो तुम। जैसे ये कार्बोहाइड्रेट पे,
कार्बोहाइड्रेट पे बेटा नो इफेक्ट, प्रोटीन पर नो इफेक्ट। ना तो ये कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा ना प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। बहुत अच्छा बेटा, ना तो ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा ना कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तो ये शुरुआत कहाँ से करेगा? ये फैट पर काम करेगा। तो जो फैट का मॉलिक्यूल होगा, अब इसको ध्यान से सुनिएगा बेटा, फैट का लार्ज मॉलिक्यूल है, ये प्रोसेस आप पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स। बच्चा इस पे कौन काम करेगा? बाइल साल्ट काम करेंगे, राइट। तो बाइल साल्ट क्या काम करेगा? इसको छोटे छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देगा, स्मॉल फैट ग्लोब्यूल में तोड़ देगा, या बेटा इसको बोलते हैं मिसेल्स। इसको बोलते हैं मिसेल्स, ठीक है ना, ये मिसेल्स बना लेगा। और ये प्रोसेस बेटा देखो, लार्ज मॉलिक्यूल का, लार्ज फैट मॉलिक्यूल का स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होना, इसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन को बेटा बोलते हैं पायसीकरण। क्या? पायसीकरण। तो अगर कभी भी ये बेटा बाइल जूस है ना, बाइल साल्ट है, तो अगर ये कहा जाए इमल्सिफिकेशन क्या होगा? इमल्सिफिकेशन, तो आप बोलोगे लार्ज फैट मॉलिक्यूल को किस में कन्वर्ट करना? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना, राइट। लार्ज को स्मॉल फैट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना इमल्सिफिकेशन होता है। और ये भी याद रखना है आपकी, ये कहलाएगा बेटा फर्स्ट स्टेप ऑफ फैट डाइजेशन। अगर कभी भी बेटा फैट डाइजेशन का फर्स्ट स्टेप पूछा जाए तो आप क्या बताओगे? इमल्सिफिकेशन, फर्स्ट स्टेप ऑफ द फैट डाइजेशन। आंसर क्या जाएगा? इमल्सिफिकेशन, ठीक है। दूसरा, अगर बेटा इमल्सिफिकेशन हो गया तो क्या ये लार्ज फैट मॉलिक्यूल, अब इसको फैटी एसिड में तोड़ना है, तो फैटी एसिड को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? लाइपेज एंजाइम चाहिए। अब लाइपेज एंजाइम किसके पास है? या तो कार्बोहाइड्रेट, या तो बेटा किसके पास है? या तो पैंक्रियाज के पास है, नहीं तो इंटेस्टाइनल जूस के पास है। तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं, आगे वाला प्रोसेस बेटा आप समझिए। देखो बाइल साल्ट का काम कंप्लीट हो गया। बाइल साल्ट के बाद आता है एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस। बेटा एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस में क्या हो जाएगा? जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल है, स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स हैं जिसको मिसेल्स बोलेंगे, ये बेटा कन्वर्ट होगा, यहाँ पर एंजाइम काम करेगा लाइपेज एंजाइम। लाइपेज को यहाँ पर बोलते हैं स्टेप्सिन, यहाँ पर बेटा बोलते हैं स्टेप्सिन। और ये स्मॉल फैट मॉलिक्यूल से डाइपेप्टाइड या ट्राइग्लिसराइड में बेटा ये टूट जाएगा, डाइग्लिसराइड में ये टूट जाएगा, ठीक है ना, डाइग्लिसराइड में टूट जाएगा। फाइनली बेटा अब आपके पास आता है क्या? एक्शन ऑफ इंटेस्टाइनल जूस। अब ये डाइग्लिसराइड पर डाइग्लिसराइड रेट एंजाइम काम करेगा और ये बेटा बन जाएगा मोनोग्लिसराइड में। और मोनोग्लिसराइड बेटा फाइनली फैटी एसिड एंड बेटा ग्लिसरॉल में टूट जाएगा। तो फैट डाइजेशन का एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, अगर क्वेश्चन बेटा पूछा जाए एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन, तो आंसर क्या जाएगा तुम्हारे पास? एंड प्रोडक्ट ऑफ फैट डाइजेशन अगर कभी पूछा जाए तो आंसर क्या देंगे बेटा? ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। तो क्वेश्चन बेटा ये बनता है कि ये कितने कितने मॉलिक्यूल होंगे? तो 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल। मतलब हमने फैट डाइजेशन को कंप्लीट कर दिया। किसको कंप्लीट कर दिया? हमारे पास बेटा फैट डाइजेशन कंप्लीट हो गया। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो जल्दी से मैसेज करो यार बेटा।
फैट डाइजेशन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग शुरुआत करेंगे बेटा किसके, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। किसके डाइजेशन से, कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन से। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पर पढ़ा लेंगे, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड कल पढ़ाएंगे, ठीक। तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन आप कहाँ से स्टार्ट करोगे बेटा, माउथ से। कहाँ से, माउथ से। माउथ में क्या था, स्टार्च था, अभी आपको समझाया था पहले। स्टार्च को यहाँ पर स्लेवरी एमाइलेज एंजाइम था, 6.8 pH पे काम करेगा। माल्टोज और आइसोमाल्टोज बेटा ये बना लिया। अब ये माउथ से कहाँ जाएगा, देखो ये डाइसेक्राइड है, ये सब क्या है, डाइसेक्राइड है। ये जाएगा स्टमक्स में, ये जाएगा बेटा स्टमक में। कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा। जब ये स्टमक में जाएगा तो वहाँ तो कोई इसको तोड़ने वाला एंजाइम है नहीं, ये सीधा कहाँ चला जाएगा, डाइसेक्राइड से बेटा ये डाइसेक्राइड जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा या ड्यूडेनम में चला जाएगा। अब डाइसेक्राइड इन डियोडिनम, तो डियोडिनम में अब ध्यान देना बच्चा, डियोडिनम में आपके पास तीन चीजें हैं। एक्शन ऑफ बाइल जूस, क्योंकि बेटा तीन जूस मिलेंगे ना यहाँ पर, बाइल जूस। कार्बोहाइड्रेट पर कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या, कार्बोहाइड्रेट पर बेटा बाइल जूस का इफेक्ट पड़ेगा नहीं। तो ये कंप्लीट हो गया बाइल जूस। क्या एक्शन ऑफ पैंक्रियाटिक जूस आएगा, हाँ जरूर होगा। क्यों, क्योंकि बेटा अपने पास अभी भी यहाँ पर माउथ के अंदर बेटा 30% डाइजेशन होता है। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट 70% कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर है, अभी भी बेटा 70% कार्बोहाइड्रेट कहाँ पर है हमारे पास। अरे यार, अरे रिमेनिंग बेटा 70% है ना ये, तो 70% जो कार्बोहाइड्रेट है वो कहाँ पर है, इसके अंदर है, डियोडिनम के अंदर आएगा। अब यहां से जल्दी से आप देखो, अगर मैं आपसे बेटा कहूँ कि पैंक्रियाटिक जूस में कौन सा एंजाइम होगा, एमाइलेज एंजाइम होगा। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा। स्टार्च पर कौन सा एंजाइम काम करेगा सर, पैंक्रियाटिक एमाइलेज काम करेगा। पैंक्रियाटिक एमाइलेज बेटा किस पीएच पे काम करेगा, 7.4 पे काम करेगा, ठीक है ना, या 7.8 पर मान लेते हैं। 7.8 पर बेटा काम करेगा, मतलब कि आप ऐसे बोल सकते हो कि अल्कलाइन पीएच पे काम करेगा। लेकिन बनाएगा क्या, सेम प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पर भी क्या बनेगा, माल्टोज बनेगा और आइसोमाल्टोज बनेगा। या आप बेटा ऐसे बोल सकते हो कि सर यहाँ डाइसेक्राइड बनेगा। क्या बनेगा, डाइसेक्राइड बनेगा। क्या बेटा अब हमारे पास किसका एक्शन स्टार्ट हो जाएगा, फाइनल जूस का एक्शन ऑफ कौन सा एंजाइम, पैंक्रियाटिक जूस हो जाएगा। पैंक्रियाटिक जूस में क्या पाया जाएगा, बता दो जल्दी से। सर पैंक्रियाटिक जूस में माल्टोज, आइसोमाल्टोज ये सब पाए जाते हैं। यहाँ पर एंजाइम है क्या, माल्टेज है, आइसोमाल्टेज, सुक्रेज एंड बेटा लैक्टेज, ये पाए जाएंगे, जिसको हम लोग कंबाइन रूप से बोलते हैं डाई सैक्राइडेज। इनको बेटा बोलते हैं कौन सा एंजाइम, डाई सैक्राइडेज। तो क्या आपको ये पता है कि आपको बेटा पता है कि डाई सैक्राइड पे कौन एंजाइम काम करेगा, डाई सैक्राइडेज काम करेगा। तो डाई सैक्राइड पर ये डाई सैक्राइडेज एंजाइम काम करेगा। अब इसको मोनोसैक्राइड में कन्वर्ट करेगा,
तो मोनोसेक्राइड में कन्वर्ट करने वाला काम कौन कर करेगा? पैंक्रियाटिक जूस करेगा। तो अगर हम लोग ये देखें, हमारे पास फूड में, देखना बेटा ध्यान से, अगर माल्टोज है, फूड में क्या है? माल्टोज, तो यहां पर जो एंजाइम काम करेगा वो क्या करेगा? माल्टेज। ये क्या बनेगा बेटा? माल्टेज बनेगा, ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, ग्लूकोज प्लस बेटा ग्लूकोज, ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल बन जाएगा, जिसे हम लोग क्या कहेंगे? माल्टोज हो गया। दूसरा है सुक्रेस या सुक्रोज। देखो सुक्रोज, बेटा यहां पर एंजाइम काम करेगा सुक्रेस या इन्वर्टेज, और ये बनाएगा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज का और 1 मॉलिक्यूल बेटा बनाएगा फ्रक्टोज का। 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज और 1 मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का फॉर्मेशन करेगा। चलो तीसरा देखते हैं, यहां पर होगा लैक्टोज, यहां पर एंजाइम काम करेगा लैक्टेज। लैक्टेज बेटा 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बनाएगा और 1 ही मॉलिक्यूल बनाएगा गैलेक्टोज। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि फाइनल प्रोडक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन का बेटा फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? कौन बच्चा बताएगा? सर बनेगा ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड गैलेक्टोज। क्या ये तीनों मोनोसेक्राइड है? हाँ, ये तीनों कैसे होंगे? मोनो, ये तीनों बेटा मोनोसेक्राइड पाए जाएंगे, ठीक। तो ये हमारे पास फाइनल डाइजेशन कार्बोहाइड्रेट का हो गया। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? माउथ से। स्टोमक में बेटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन नहीं होता, नाम मात्र का होता है। फिर हमारे पास आया ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 3 जूस आते हैं, बाइल जूस, पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस। तो बाइल जूस जो होगा वो कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन में कोई रोल प्ले नहीं करेगा। पैंक्रियाटिक जूस बेटा कार्बोहाइड्रेट के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाए, अगर एक क्वेश्चन बेटा ये पूछा जाए स्लेवरी एमाइलेज और पैंक्रियाटिक एमाइलेज में क्या अंतर है, तो स्लेवरी एमाइलेज बेटा एसिडिक पीएच पे काम करता है और पैंक्रियाटिक एमाइलेज अल्कलाइन पीएच पे काम करता है, राइट। तो चलिए ये मैं आज यहाँ तक पढ़ा दिया हूँ। कल 2 हिस्सा बचा है इसका, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है। किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर? सर इतनी डिटेल में क्या लिखा है? हाँ थोड़ा सा बेटा टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लगेगा आपको, ठीक है ना। चलिए ठीक है, सभी आप कोई डाउट होगा तो एक बार मैसेज कर दीजिए, क्योंकि क्लास को ऑफ किया जा रहा है। ठीक है, ऑफ कर रहे हैं आज। चलिए थैंक यू वेरी मच। अब मिलते हैं कल के डे में फिर से एक बार। चलिए थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू एंड गुड नाइट।